नमस्कार। मेरे YouTube फैमिली में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है और हम आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस रिसर्च करने में मदद करते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आप किसी भी प्रकार की हमारी सर्विस को लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। www.sandbox.in पे आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियोस जो है हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज के टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या आपको बताएंगे। हम पहला आपको इंट्रो बताएंगे, अबाउट सेक्शंस बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका बताएंगे, प्लस मार्केट साइज एंड न्यू उसमें क्या नया आया है लिंक्डइन मार्केटिंग में जो आपको लिंक्डइन मार्केटिंग को करना चाहिए और फिर उसको सीखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। सैंडबॉक्स एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो अगेन आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अबाउट्स, हम आज के लिंक्डइन की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना चाहेंगे। थोड़ा सा इसका एक अबाउट सेक्शन को हम रीड कर लेते हैं कि अबाउट्स क्या है इसके बारे में। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हम आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा कि आज हिंदी में क्यों हम लोगों ने ये चीज़ बनाया है। एक्चुअली हमारे पास एक कॉल्स आई थी, एक हमारे ही व्यूअर्स का, एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कॉल किया कि सर मुझे प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे। मैंने यूट्यूब्स पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी कि सभी लोगों ने सब प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में बना के रखते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, कुछ इसमें इंग्लिश भी मिक्स कर देते हैं। सर उसमें मुझे सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप हिंदी में बोलते हैं तो उसके साथ साथ सर ना आप प्रेजेंटेशन को भी हिंदी में ही बना के रखें। थोड़ा बहुत जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इंग्लिश में भी हम समझ सकते हैं तो आप वहाँ पर इंग्लिश रखें, पर ये नो कि सर पूरा प्रॉपर यही रखें सर, आप हिंदी में रखें ताकि मैं समझ सकूं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, हम आपके आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। तो हम आज से हिंदी में ही प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर हिंदी तरीके से समझाएंगे। इंग्लिश का नो यूज़, हम अपने चैनल पे किसी भी प्रकार की इंग्लिश का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे मैंडेटरी हम सिर्फ वहीं पे यूज़ करेंगे। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग मार्केटिंग है। पेशेवर क्या होता है? बहुत सोच रहे होंगे पेशेवर क्या होता है। पेशेवर है दैट लाइक इज द प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने, नौकरी खोजने, अपने ज्ञान को साझा करने और अपने उद्योग के लोगों से जुड़ने में मदद कर सकता है। एक मजबूत लिंक्डइन प्रोफाइल, मजबूत का मतलब है एक अट्रैक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आपके टारगेट ऑडियंस को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिपेंड ऑन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। यह आपको अधिक दिखाई देने वाले और अधिक अवसरों तक पहुंचने और अपने ब्रांड की मजबूत करने में मदद करता है। ये कहना क्या चाहता है? एक सिंपल वे में आपको बताऊं तो लिंक्डइन मार्केटिंग B2B मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस की मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप नौकरी खोज सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी ज्ञान को भी साझा कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड की रीच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर काम करती है, ठीक है। इसके लिए आपके एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है जिसमें सब कुछ अपडेट होना बहुत ही मैंडेटरी है। या आपको अधिक से अधिक दिखाई देने वाले और पहुंचने, मतलब कि है ना, एक्चुअली क्या है ना, सपोज दैट आप डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी चला रहे हो ना, तो ये आपको उसी पर्सन का रिकमेंड करेगा जो डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी कंपनी चला रहा है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। तो आप उन पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो या फिर उन पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो कि आपके पास ये सर्विस नहीं है, आप ये सर्विस मेरे से ले लो, ठीक है। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन का हम मिशन और विजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। क्रिएट अ इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। एक्चुअली इसका हिंदी में बता देता हूँ, वैश्विक कार्यबल के प्रत्येक सदस्य के लिए आर्थिक अवसर बनना, ठीक है। इसका मिशन क्या है? द मिशन ऑफ लिंक्डइन इज सिंपल, ठीक है। द मिशन ऑफ लिंक्डइन इज़ वेरी सिंपल। लिंक्डइन का मिशन सरल है, दुनिया के पेशेवरों को अधिक उत्पाद और सफल बनाने के लिए कनेक्ट करना, ठीक है। इनका जो टारगेट है वो ये चीज़ इनका मिशन और विज़न रहा है, ठीक है। हम इनके थोड़ा सा अबाउट सेक्शन, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लिंक्डइन का इतिहास 2002 में शुरू होता है। लिंक्डइन जो है ना 2002 में स्टार्ट होता है, जब रियड हॉफमैन, एलेन ब्लू, कॉन्स्टेंटिन ग्यूरिके, एरिक ली और लीलुक ने
ली लुक ने एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग वेबसाइट शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया था या फिर शुरू किया, ठीक है। वेबसाइट को शुरू करने में लिंक्डइन कहा जाता है, लिंक्डइन कहा जाता था। वेबसाइट की जब शुरुआत हुआ तब से ही लिंक्डइन नाम पड़ा, और इसका उद्देश्य दुनिया भर के जो व्यापारी थे ना उनको कनेक्ट करना था। इनका जो मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था ना, दुनिया भर के बिजनेसमैन को कनेक्ट करना था। लिंक्डइन को 5 मई 2003 में जनता के बीच या फिर पब्लिक के बीच में लॉन्च किया गया। शुरुआत में ये वेबसाइट बहुत ही धीमी काम हुई, फिर जल्द ही बहुत ही लोकप्रिय हो गई। बहुत धीरे धीरे ये वर्क कर रहा था, पर जब बहुत जल्दी वर्क हो गई। 2004 में लिंक्डइन ने ग्रुप्स नामक एक सर्विस उन्होंने लॉन्च किया अपने वेबसाइट के अंदर में। ग्रुप्स नाम की एक सर्विस सुविधा स्टार्ट की, जिसमें ग्रुप्स के अंदर में ना अपने ही लोगों से जुड़ने का एक अच्छा एक अनुमति देना शुरू कर दिया कि अपने ही ग्रुप्स बना रहे हैं, जहाँ पर हम एक पोस्ट करते हैं, सभी लोग एक आसानी से देख सकते हैं। आप लोग ग्रुप्स के बारे में समझ सकते हैं। 2005 में एक जॉब्स नाम का एक हम लोगों ने ऑप्शन दिया, लिंक्डइन ने जॉब्स नाम का एक ऑप्शन दिया। 2011 में लिंक्डइन इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि इसकी कीमत $8.5 मिलियन हो चुका था। लिंक्डइन का इतना बड़ा इनकी व्यवसाय बन चुका था। 2002 में जो है रेड हाफमैन, एलन ब्लू ने, काइंस्टीन, ग्यूरिके, पारिक, ली एंड जिन लुक ने लिंक्डइन का स्थापना किया था। 2003 में इसे लॉन्च किया गया। 2004 में ग्रुप्स नाम का एक सर्विस आई। 2005 में जॉब्स नाम का एक सर्विस है। 2011 में ये 8.3 मिलियन का कंपनी टर्नओवर बन चुकी थी। इन्होंने प्रॉब्लम क्या सॉल्व की थी? लैक्स ऑफ ब्रांड विजिबिलिटी। इन्होंने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी ना, लोग एक दूसरे को जान तो रहे थे, फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, व्हाट्सएप क्या कर रहा है ना, वो उन्हीं पर्सन को जोड़ रहा है जो पर्सन को आप ऑलरेडी जान रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि हमारे कंपटीटर क्या कर रहे हैं और हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे थे जो एक्चुअल जिसे हमें चाहिए। सपोज आप एक ड्राइवर हो, तो आप एक ड्राइवर हो ना, तो आप क्या सोचते हो कि मैं एक ड्राइवर हूँ तो मैं किससे बात कर सकता हूँ? क्या आप सीए से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए किसी ड्राइवर पर्सन को ही ढूंढोगे जहाँ से पे आप अपनी ड्राइवर की चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो दैट्स इसको उन्होंने यही समझा कि अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ या फिर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो डिजिटल मार्केटर की ही मुझे ज़रूरत है, या फिर वो पर्सन की ज़रूरत है जो डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट काम कर रहे हैं, जो B2B में काम कर रहे हैं, जो B2C में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे पर्सन को मुझे जोड़ना है। हम तो एक नॉर्मल एक सोशल वर्क के थ्रू मैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास इंस्टाग्राम है, मेरे पास व्हाट्सएप है। पर हम प्रोफेशनली किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनली किसी प्रकार के हम जॉब्स वगैरह रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेशनली कनेक्ट होना चाहते हैं किसी पर्सन से, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था, ठीक है। एक डिजिटल प्रेजेंस बनाया, मतलब कि क्या है ना कि सपोज हमारी सीवी क्या होता था, सीवी हम किसी को लिखते थे प्लस उसके घर पे जाकर के या फिर उसे कोरियर करते थे पहले के ज़माने में। पर आज के समय में क्या, लिंक्डइन प्रोफाइल है, हमने डायरेक्ट वो कनेक्शन रिक्वेस्ट दे दिया और हमारे प्रोफाइल उनके पास चली गई। लीड जनरेशन के काम में होता है। B2B में आपको लीड जनरेट करने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आगे एक वीडियो में आपको लीड जनरेशन वगैरह भी सिखाया जाएगा, ठीक है। मार्केट साइज इसकी क्या रही? लिंक्डइन रीच दैन 930 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। लिंक्डइन पे टोटल रजिस्टर्ड जो मेंबर्स हैं ना 930 मिलियन रजिस्टर्ड यहाँ पर एक्चुअली रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट इज होम ऑफ अबाउट 30% ऑल लिंक्डइन यूजर। मतलब यूनाइटेड प्रदेश में जितने भी होम्स हैं ना, जितने भी घर्स हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 30% यूजर्स हैं। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन इंडिया। लिंक्डइन का ना मार्केट जो है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट इंडिया में ही है, ठीक है। और चाइना में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। लिंक्डइन हैज़ द 75 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑन द प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे 75 मिलियन यहाँ पर कंपनीज़ हैं, कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जैसे रिक्रूटर्स हैं, मीडिया सेंटर्स हैं, पब्लिक न्यूज़ कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बिजनेस भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, रिक्रूटर्स भी बहुत सारे से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। लिंक्डइन रेवेन्यूज़ जो है ना, लिंक्डइन की रेवेन्यूज़ 2022 में, ठीक है, 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 26% की रेवेन्यूज़ को इंक्रीमेंट हुए। 2022 टू आज तक के अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो कि 2022 में 26.2 था एंड अभी 14.5 बिलियन इट्स हाईएस्ट प्रेजेंट, मतलब 14.5% के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। इसके थोड़ा सा मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि 2002 में स्टैटिस्टिक्स क्या रही है, मतलब इसमें न्यू क्या रहा। 2002 में ना रेड हाफमैन एंड ये सब लोगों ने मिलकर के लिंक्डइन का शुरुआत किया था। 2003 में इन्होंने नया क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया ग्रुप्स नाम का, जनता के बीच में इन्होंने लॉन्च किया। 2004 में ग्रुप्स नाम का एक सर्विस लॉन्च किया। 2005 में इन्होंने जॉब्स नाम का एक सर्विस लॉन्च किया था। 2011 में इन्होंने एक सार्वजनिक कंपनी बना दिया, एक अच्छी सी कंपनी बना कर रख दिया था, ठीक है। हम थोड़ा सा भी इसके बारे में और बता देते हैं।
लिंक्डइन आज व्यवसाय और ना जो लिंक्डइन है जो आज के व्यवसाय के दोनों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। लिंक्डइन जो है ना आज के जो व्यवसाय है ना उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर लोग नौकरी खोजने के लिए आते हैं, नौकरी पोस्ट करने के लिए आते हैं, करियर का बनाने के लिए आते हैं, अपने करियर के लोगों से मिलने के लिए आते हैं, अपने उद्योग के अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर अपनी ज्ञान वगैरह अपने साझा करते रहते हैं। ठीक है, पेज के प्रोफाइल जैसे मेरा पेज है, आप मुझे इस पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये पेज हैं, इस पेज पे हम अपना डेली अपडेट करते रहते हैं। तो कोई भी मुझे कमेंट करता है, फिर कोई भी चीज़ें मुझे करता है तो मुझे यहाँ पर शो अप करता है। नेटवर्क क्या है, जहाँ पे हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क ये हमारा है, जैसे अभी मेरे को 2 लोगों ने भी एक को फाउंडर हैं स्किल वेव के, और ये कोई है जो मुझे सर्विस रिक्वेस्ट दिया। मैंने रिलायंस में असिस्टेंट मैनेजर था, तो ये मेरे तीनों सर का जो हैं सुनील सर, अनु सर और AR सर, रमेश सर भी हमारे साथ ही हमारे ऊपर शो अप कर रहे हैं, जिसे मैंने भी आज तक कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे मेरे ही यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लोग जुड़े रहे हैं। हम पारुल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कर रहे थे, पारुल यूनिवर्सिटी का ये चीज़ शो ऑफ हो रहा है। हमने रिलायंस जियो में वर्क किया था, रिलायंस जियो की ये चीज़ सीरियस हो रही है। जॉब्स नाम का ये सर्विस आई 2004 में। ठीक है, 2005 में ये जॉब्स नाम का एक सर्विस आई थी। ठीक है, ये जॉब्स नाम का जो सर्विस है, यहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप्स नाम का एक सर्विस आई थी जो 2004 में थी। ठीक है, ग्रुप्स का मैं आपको बता दूँ, ये रहा ग्रुप्स। ये ग्रुप्स का जो आइकन है ना, ये ग्रुप्स नाम की एक सर्विस आई थी। यहाँ पर भी मेरा एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और मैं एक एंजल इन्वेस्टर की जो ग्रुप्स है उसमें भी मैं ऑलरेडी हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली रहा है आज का ये चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर मेरे वीडियोस को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद अच्छा लगे या फिर आपको ये हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे मुझे आप फॉलो करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन रही है, आप कोई चीज़ आप अगर नहीं समझ पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी इस चैनल के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे हमारे नंबर पे आप टेलीफोन या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर